हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एग्जाम टिप्स। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तीन अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। यदि उनमें से एक दूसरे से 30 अधिक है तो उनमें से एक संख्या क्या है। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक संख्या है उन तीन अभाज्य संख्याओं में। तो सबसे पहले हम क्या है, हम तीन संख्याएं ले लेते हैं। कौन सी? ए, बी और सी। हमने मान लिया तीनों अभाज्य संख्याएं, उनका टोटल 90 है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इन तीनों अभाज्य संख्याओं का टोटल 90 दिया हुआ है। अगर हम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से डिवाइड होती हैं, वो अभाज्य संख्याएं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करके आगे आगे। तो अगर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर हम किन्हीं भी तीन को जोड़ते हैं, मान लो ये 13, 11 और 7 को जोड़ेंगे, ये तीनों हमारी ऑड संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, तो इनका टोटल भी क्या आएगा? ऑड आएगा। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये तीनों ऑड हैं, इनका भी टोटल जो है ऑड आएगा। आप ऐड करेंगे 5, 3, 8, 7, 15, 11, 7, 18, 18, 13, 31। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि अगर हम ये हमारी जो अभाज्य संख्याएं, अगर हम इनको टोटल कर रहे हैं तो हमारा ऑड निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है तो वो सम दिया हुआ है, यानी कि हमें इवन नंबर निकालना है। इवन निकालने के लिए कहीं ना कहीं एक संख्या उसमें सम हुई होगी। इससे ये हमें पता चलता है कि एक संख्या हमारी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी और बाकी दोनों संख्याएं हमारी कोई भी ऑड संख्याएं हो सकती हैं। एक संख्या यहाँ से ये कन्फर्म हुई कि पहली एक संख्या हमने ले ली 2 और बाकी दोनों के विषय में हमें पता नहीं, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि अगर हमें अभाज्य संख्याओं को टोटल सम संख्या लानी है तो उसमें 100% है कि एक संख्या हमारी 2 होगी, क्योंकि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो हमने 2 + b + c बराबर 90 आ गया हमारा। अब यहाँ से क्या है, b + c = हमारा 88 आ जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि उनमें से एक दूसरे से 30 अधिक है। हमने मान लिया b जो है c से 30 अधिक है, यानी कि b - c = 30। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। अगर हम जोड़ के आधा करते हैं, जोड़ दिया 2b बराबर यहाँ से कितना, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 59। यानी कि हमारी एक संख्या कितनी निकल आई? 59। एक संख्या 2 थी, तीसरी संख्या भी निकालने की अगर जरूरत होती है हम निकाल लेते, क्योंकि यहाँ पे 59 ऑप्शन में हमारा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने कल आपके लिए दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज PQR में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि यह भुजाओं PQ, QR और RP को क्रमशः बिंदु DEF पर स्पर्श करता है। यदि भुजाओं PQ बराबर 18 सेंटीमीटर, QR बराबर 13 सेंटीमीटर और RP बराबर 15 सेंटीमीटर की लंबाई है तो PD की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, PQ जो है हमें कितना दिया हुआ है? 18, QR 13 दिया हुआ है और RP 15 दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या है, हमें PD निकालना है। PD को हमने क्या कर लिया, मान लिया x है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझिए, अगर ये वैल्यू x है और ये एक सर्कल है तो ये एक स्पर्श रेखा का काम कर रहा है। तो इसी तरीके ये जो हमारा होगा PF, ये रेखा, तो ये भी हमारी एक स्पर्श रेखा होगी, यानी कि ये एक ही बिंदु से एक ही वृत्त पे खींची गई, तो ये और ये बराबर होंगे, तो यानी कि ये भी वैल्यू x। ये अगर हम y लेते हैं इतना तो ये भी y, और इसी तरीके ये z तो ये भी z। आप समझ गए, सभी में स्पर्श रेखा का नियम लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम पूरे को जोड़ देते हैं x + y + z, यानी कि 2। अगर हम जोड़ेंगे सभी को तो 2 बार सभी जो हैं, तो यानी कि 2 हमने बाहर ले लिया। x + y + z बराबर कितना निकल आएगा हमारा? 15 + 13 + 18। ठीक है, 15 और 13 28, 28 18 46। यहाँ से हमारी x + y + z की वैल्यू निकल आई कितनी? 23। अब हमें एक वैल्यू कौन सी चाहिए? x की, क्योंकि PD हमसे पूछ रहा है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y + z की वैल्यू रख देंगे। y + z हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, y + z कितना? 13। तो x + 13 23, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन भी हमारा इसमें सही हो जाएगा। और हमारा कल के लिए आपके लिए है, आप इसको ट्राई कीजिएगा।
9429 रुपये का ऋण 12.25% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में देय है, वार्षिक किस्त क्या होगी? तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, धन्यवाद।